भगवान है या नहीं है? गॉड एग्जिस्ट और नॉट? कौन सा वाला भगवान? वो भगवान जो इनविजिबल है, जिसके बारे में हमें नहीं पता वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या उसकी क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, हमें नहीं पता। एक भगवान जो जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने एक मूर्ति का रूप दे दिया है, या फिर हम कुछ लोगों को आधुनिक समय से, मेरा मतलब है कि प्राचीन समय से जानते हुए आ रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ अच्छा किया, समाज में कुछ अच्छाई लेकर आए, इसलिए भगवान तुल्य हैं और हमने उनको भगवान बना दिया, हमने उनको गॉड कह दिया, दैट दीज आर गॉड। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि कौन से भगवान? तुम्हारी कल्पनाओं वाले भगवान, या जो इनविजिबल गॉड है वो, या फिर जिनको तुमने अच्छा माना, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, तुमने उनको एक जगह पर उतार दिया, एक पेपर पर उतार दिया, एक मूर्ति का रूप दे दिया, वो वाले भगवान। गॉड का मतलब जो जिसका पूरा कंट्रोल है इस दुनिया पर, जो हर एक चीज चला रहा है, वो जो सारी चीजों का कारण है, जो सारी चीजों का उद्गम है, सोर्स है। और हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि गॉड मॉरल होगा, नैतिक होगा, लेकिन समाज में, दुनिया में जो अनैतिकता दिखती है, इमोरलिटी दिखती है, रेप, मर्डर, ये सारी चीजें, उस पर हम सवाल भी उठाते हैं कई बार कि जब भगवान है तो ये गंदी गंदी चीजें, बेकार बेकार चीजें क्यों होती हैं, लोग परेशान क्यों, इतना दुखी क्यों हैं? तो फिर हम एक चीज ये दे देते हैं, या शायद जो ठेकेदार लोग हैं, जो भगवान की दुकान चलाते हैं, वो ये बात बोल देते हैं, वो ये बात कह देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा, कि तुमने पुराने जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए तुम्हारी गलती है, इसलिए ये चीज हो रही है। तो क्या आप सच में जानना चाहते हैं हु इज गॉड? आर यू रियली सीरियस अबाउट दिस मैटर, जिसके बारे में सदियों से लोग कंफ्यूज हैं, जो प्रश्न अभी तक नहीं सुलझा, अभी भी हम इसमें उलझे हुए हैं। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैंने भगवान को देख लिया और मैं सबको लाकर दिखा दूं कि ये भगवान है, ये तो नामुमकिन है। तो भगवान है क्या फिर भला? गॉड है क्या? कोई कहता है गॉड नथिंगनेस है, शून्य है, एनर्जी है, नेचर ही गॉड है, कॉन्सियसनेस, बहुत सारी बातें हैं। शब्द शब्द तो अनगिनत है, कहानियां भी अनगिनत बन जाएंगी, बनती चली आ रही हैं। क्या तुमने कभी शब्द और कहानियों से वर्णन, जो एक्सप्लेनेशन है, वर्णन, तुम्हारे सारे रिएक्शंस, इन सब से ऊपर जाकर कुछ देखा है? क्या कभी तुम शांत हुए हो इवन इस प्रश्न से भी कि गॉड है या नहीं है? तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है इस चीज का, कि दुनिया कौन चलाता है, दुनिया क्या है, भगवान है या नहीं है, ये सारी चीजें जो भरी हुई हैं, क्या तुमने इस प्रश्न को कभी खुला छोड़ा है, या फिर तुम हमेशा इस प्रश्न को चेज करते गए, पकड़ते रहे इस प्रश्न को, इसका उत्तर ढूंढते रहे, और वही करते रहे जो सदियों से लोग कर रहे हैं? क्या तुमने कुछ कुछ अपने आप को अपने आप को
इन सारे प्रश्न उत्तरों से, विचारों से थोड़ा सा साइड में हटे हो और तब तुमने जरा निगाह डाली हो और देखा हो कि ये अस्तित्व, ये जो हम बातें पूछते हैं, ये जो हम बातें करते हैं, ये दुनिया, ये सब कुछ एक विचार में ही समाया हुआ है। कि अगर मेरा ये विचार ना होता तो ये सारी चीजें भी ना होती। मैं विचारों से ही इंटरेक्ट कर रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं। सोचो अगर तुम्हारे पास, तुम इन विचारों से पीड़ित ना होते, इन विचारों का टॉर्चर अगर तुम्हें ना सहना पड़ता, तो क्या तुम और ये दुनिया अलग होते एक दूसरे से, या तुम एक ही होते इस दुनिया के साथ? इस दुनिया के साथ एक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने तरीके से काम नहीं कर रहे, या फिर आप पड़े हुए हैं बिल्कुल मलिन, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि आप इस अस्तित्व के साथ नाच रहे हैं फ्रीली, कि मैं तो बस बह रहा हूं, मैं तो बस चल रहा हूं, मैं तो बस फ्लो कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी कहानी जी रहा हूं और बाद में तो मुझे इस अस्तित्व में ही मिलना है। और मिलना भी क्या, जाना भी कहाँ, आना भी कहाँ, मैं यही हूं। नहीं कहीं, ना ही कहीं आना है, ना ही कहीं जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है। और तुम शायद तब थोड़ी सी सच्चाई के करीब पहुंच सको, और तब तुम इस प्रश्न को दोबारा ना पूछ सकोगे कि भगवान है या नहीं है। तब तुम आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विचारधाराओं से ऊपर उठ चुके होगे। तब तुम्हें पता लगेगा जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, उस प्रश्न, वो प्रश्न ही मेरा उत्तर है। और प्रश्न उत्तर ये सिर्फ एक उलझाने की चीज है। मुझे तो इससे ऊपर उठकर देखना है कि सच्चाई क्या है। और जो कि मैं ये प्रश्न पूछता हूं, परमात्मा है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, क्या पता ये प्रश्न भी बनाया हुआ है मेरे विचारों द्वारा और मेरे इल्यूजन द्वारा। क्योंकि मुझे ये सारी चीजें बताई हुई हैं, मैंने देखा हुआ है, मैं देख रहा हूं कि कोई चीज कहीं बन रही है तो उसको बनाने वाला है, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं। एक जगह क्या पता ऐसी हो जहां पर कोई शब्द ही ना हो, जहां पर तुम नहीं जानते को क्या है। खैर, शायद मैं ज्यादा आगे पहुंच गया, और मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। देखो ये जो क्रैश कोर्स है ना स्पिरिचुअलिटी का, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं, डिटेल है इसमें स्पिरिचुअलिटी की। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जो भी मैंने मेडिटेशन में फ्रीली मैंने बोला हुआ है कि मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, फियर, डुअलिटी, ये सारी चीजें, सत्य वगैरह, 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस है। तो जाएं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप मुझसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।